हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 9th वीडियो बना रहे हैं ऑफ चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8th। ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ क्लास 8th। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था बहुत डिटेल में, और उसके फॉर्मूलाज बता दिया था। एक बार देख लीजिए। तो देखिए, मैंने दो चीज़ें मेनली बताया था। सिंपल एसआई बताया था, सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, और इसमें अमाउंट निकालना रहता था तो प्रिंसिपल में एसआई को ऐड कर देते थे। सिंपल सी बात, ये हमने 7th में भी पढ़ा है। नया कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ये अमाउंट जो आया उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं। इस पे आपने कुछ क्वेश्चन भी किया और करेक्ट है, लेकिन इस फार्मूला को और भी हम गहराई में, ठीक है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। तो इसको मिटा के और इसको फिर हम गहराई में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ याद होगी कि मैंने 3 चीज़ें बताया था। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड पहला बताया था एनुअली, दूसरा बताया था हाफ ईयरली, हाफ ईयरली को मैंने बताया था सेमी एनुअली बोला था आपको, और तीसरा बताया था मैंने आपको क्वार्टरली वाला। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए ज़रा, तो देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अमाउंट का फार्मूला पढ़ा था ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। ये जो फार्मूला मैंने आपको पहला बताया था, ये फॉर कंपाउंडेड एनुअली का है। ठीक है, अगर क्या होगा जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, ठीक है, या फिर हाफ ईयरली को सेमी एनुअली भी बोलते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, फार्मूला में बस एक ही चेंज आएगा कि दो चेंज आएगा। पहला कि आर अपॉन 100 के जगह पे 200 हो जाएगा, और टाइम के जगह पे टी के जगह पे 2t हो जाता है। मतलब यहाँ पे रेट आधा हो गया और समय दोगुना हो गया। ठीक है, और तीसरा कंडीशन आता है व्हेन कंपाउंडेड, वेट कंपाउंडेड, ठीक है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या चेंजिंग आएगा, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर 4 टाइम्स छोटा हो जाता है और टाइम 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जब कहेगा कि आपको 3 फार्मूले लगाना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, जब जैसा तब तैसा। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि कंपाउंडेड एनुअली, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अगर कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे आर अपन 200 और यहाँ पे 2t कर लीजिएगा। अगर कह रहा है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आर अपन 400 और यहाँ पे 4t कर दीजिएगा। क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है, समय आधा हो जाता है ना, 6 महीना का ना हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली टेस्ट मतलब 6 महीने पे। तो इसलिए 6 महीने का दोगुना करोगे तो 12 महीने का होगा। इसमें रेट को आधा कर देते हैं, 100 200 और यहाँ पे 400, और यहाँ पे टाइम 2 टाइम और ये 4 टाइम्स, मतलब समय बढ़ता जाता है। कंपाउंडेड एनुअली का ये फार्मूला, हाफ ईयरली में समय दोगुना रेट आधा, मतलब 100 के जगह पे 200 से डिवाइड करेंगे। और अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आर अपन 400 कर देंगे, मतलब कि रेट को 4 टाइम्स घटा लेंगे और टाइम को 4 टाइम्स बढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन करेगा, और तीनों केस में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ए माइनस पी होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी, लेकिन अमाउंट के फॉर्मूले में चेंज आ जाएगी। इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग क्वेश्चन, यू कैन डू इट। पहले देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले एग्जाम्पल 10 देख लीजिए। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 10 कह रहा है कि सम ऑफ 10, मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, रेट दिया है 15%, ठीक है, और टाइम दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, एस आई निकालना है। एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब कि 10,000 इंटू 15 इंटू टाइम 2/100, डिवाइड कर दिया 15 दूनी 30,
3,000 आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल में, तो पी प्लस एस आई, पी कितना है 10,000 और इंटरेस्ट 3,000, मतलब 13,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया है, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दिया है ₹12,600। मैंने कल ये करवा दिया है आपसे ऐसे। टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, और पर एनम मतलब कि रेट दिया है 10%। और कंपाउंडेंट क्या दिया है एनुअली, मतलब फार्मूला अमाउंट का क्या लगेगा, पहला वाला फार्मूला लगेगा P1 + R/100 का पावर T। ठीक है, या फिर टी के जगह पे बहुत लोग एन भी यूज करते हैं, तो बात एक ही बात है, एन मतलब समय। ठीक है, तो यहाँ पे पी के जगह पे रख लीजिएगा ये 1 + 10/100 का पावर 2, मतलब ये हो जाएगा 10 बाई, ये कट जाएगा, ये इधर 11/10, ये इसको कटाओगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया 15,246। ठीक है, तो कॉस्ट सी आई क्या होगा ए माइनस पी, 15,246 माइनस ये इतने की आपकी आ जाएगी सी आई। आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन देखो। 12 क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 रुपये, 12,000। टाइम कितना है, तो टाइम इक्वल्स टू 1.5 मतलब 3/2 ईयर्स। ठीक है, टी के जगह पे। और रेट कितना है, रेट है 10%, लेकिन प्रॉब्लम हो गई क्या, कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या, हाफ ईयरली के लिए लिख लेंगे फॉर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला अमाउंट का मालूम है, ये होगा P1 + हाफ ईयरली वाला देख लो। हाफ ईयरली के लिए क्या होता है सेमी एनुअल, 200 और 2T हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा R/200 और टाइम हो जाएगा 2T। अमाउंट निकालो भाई, P के जगह पे कितना है बालक, व्हाट इज P, P के जगह पे 12,000, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 12,000। 1 प्लस रेट के जगह पे क्या है भाई, रेट के जगह पे है 10%, मतलब ये हो गया 10/200। और टाइम के जगह पे 3/2 ईयर्स, मतलब 2 × 3/2, ये कट गया, ये हो जाएगा 12,000। और 1 + 1/20 का पावर, ये 2 से 2 कट गया 3, मतलब ये हो जाएगा 12,000। इसको एलसीएम ले लोगे तो 20 + 1 21/20 का पावर 3। और जब इसको आप करेंगे आप तो क्या आएगा, आपको कर ही देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप डर जाओगे। अमाउंट इक्वल्स टू 12,000, 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, ये 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 3। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 3 × 21 का होल स्क्वायर, 441 × 21/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व इट व्हाट विल वी गेट, तो वी विल गेट व्हाट, तो वी विल गेट दिस। यहाँ पे तो दिया तो है ना, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है ना। ठीक है, और फार्मूला दिया हुआ है तो आप कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और 21/20 ये करोगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे आप सी आई निकाल लीजिएगा A - P से। यू कैन डू इट। आपको डायरेक्ट बुक का मेथड नहीं देखना है, राहुल सर का मेथड देखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करिएगा। अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, और कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअली वाला फार्मूला लगाइएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट दिया है, टाइम दिया है, और ये हाफ क्वार्टरली वाला फार्मूला। क्वार्टरली के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, P × 1 + R/ यहाँ पे 400 हो जाता है, और यहाँ पे 4T हो जाता है। मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है क्वार्टरली वाला R/400 और ये 4T। तो इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए आप करेंगे जब, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल 13 में भी CI निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है, टाइम है 1 ईयर। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर 3 मंथ, मतलब कि 1 ईयर 3 मंथ मतलब 1 + 3/12, क्योंकि 3 मंथ में कितने ईयर, तो 3/12, मतलब कि ये हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5/4 ईयर हो गया।
ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है और रेट है 8%, 8.5%। तो इसको कैसे करोगे? तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लो आप, इस केस में क्या हो गया कि हमारा टाइम जो है फ्रैक्शन में आ गया, 1/4 या फिर 5/4। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 1 ईयर तो है ही, 3 मंथ का भी कह रहा है। तो सबसे पहले आप 1 साल के अमाउंट निकाल लीजिए। तो 1 ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 ईयर का अमाउंट, और इस अमाउंट पे 3 महीने का ब्याज कर लीजिए। 3 महीने मतलब 3/12, मतलब कि 1/4 ईयर का ब्याज निकाल लीजिए। तो कितना आ गया ये, और इसमें इसको ऐड कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर ये टोटल। ठीक है, टोटल इसको हमने 230 रुपये, दूसरे महीने का ब्याज आ गया। देखो नहीं समझ में आए, सबसे पहले 1 साल का हम कम अमाउंट निकाल लेंगे। फार्मूला में 1 साल का निकाल लिए, वो जो रेट दिया है, टाइम दिया है, टाइम तो 1 ईयर 3 मंथ दिया है, लेकिन हम बस 1 ईयर का निकालेंगे। ठीक है, 1 ईयर का अमाउंट ये आ गया। इस अमाउंट में बाकी 3 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना। तो इसमें ब्याज इतना आ गया, टोटल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल को ऐड कर दो। ठीक है, और फिर तो यहाँ पे कितना हमारा अमाउंट है, तो 10,850 तो था, और फिर 3 महीने का ब्याज हो गया 230.56। इसको ऐड करोगे तो 11, ठीक है, 080.56, ये टोटल अमाउंट हो गया। और प्रिंसिपल कितना था हमारा, 10,000। दोनों को घटा देना 10,000, तो इसमें यहाँ से 1080.56 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भी आपसे कहे ना कि 2 ईयर्स 6 मंथ, तो पहले 2 ईयर का सिंपल सा फार्मूला लगा लीजिएगा कंपाउंड अमाउंट का, और फिर उस अमाउंट पे 6 महीने का ब्याज, मतलब 6 महीने का मतलब 6/12, 1/2 ईयर का ब्याज निकाल लीजिएगा, और दोनों को ऐड, उस अमाउंट में उस ब्याज को ऐड कर दीजिएगा, तो फाइनल अमाउंट आ जाता है। करके देखिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये तो परसेंटेज इंक्रीज वाला था, मतलब कि इसमें इंक्रीज हो रहा है। कुछ इसके अप्लीकेशंस भी हमको पढ़ना है। अप्लीकेशन मतलब जैसे एक तो इंक्रीज होता था, ऐसे ही पॉपुलेशन डिक्रीज अगर इसी रेशियो में हो, चाहे कोई ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अगर पढ़ना हो, चाहे कोई भी चीज़ अपन ने, जैसे मान लो कि हमने एक कार खरीदा, तो कार खरीदा तो दिन बाय दिन उसकी डिप्रिसिएट होगा, मतलब उसका रेट घटेगा ही। तो उसमें क्या कुछ नहीं फॉर्मूला रहता है उसमें। देखो अमाउंट हमने देखा है ना, अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 का पावर T, यही पढ़ा है ना। अगर घटने की बात होगी तो यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी घटने की। जैसे यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल 14 कि पॉपुलेशन 20,000 है, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन 20,000 है 1997 में, और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब कि प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, रेट भी दिया है, और टाइम कितना दिया है, तो 2000 में, 1997 और 2000 के बीच में कितना टाइम हो जाएगा, 3 ईयर का। ठीक है, तो निकाल लीजिए आप, उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आप ऐसा मत करिए। 20,000 1 प्लस रेट 5/100 का पावर T निकालोगे तो इतनी आ जाएगी आंसर। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे उसमें। और बात रहेगी घटने की, जैसे हमने एक टीवी खरीदा 21,000 में, और 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू 5% के हिसाब से घटने लगा, तो टीवी का 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात ये हो जाएगा, उसका कॉस्ट अमाउंट इक्वल्स टू 21,000, और 1 क्योंकि घट रहा है, डिप्रेशिएट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब माइनस का पावर 1। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 21,000, और इसका एलसीएम लोगे 1 - 1/20 का, ये हो जाएगा 21,000 × 19/20, और इसका करोगे आंसर तो इसका आ जाएगा इतना आंसर, आप कर लीजिएगा। और 21,000 1 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि वो घट रहा है। तो ऐसे ही डिप्रेसिएशन वाले 2 क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन करिएगा। एक मशीनरी हमने P इतना है, वो घट रहा है, मतलब कि माइनस वाला रहेगा। टाइम 1 ईयर दिया है, मतलब ये हो जाएगा 10,500, ठीक है, 1 - 5/100 का पावर 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 ईयर्स, एट प्रेजेंट 12 लाख है, अभी 12 लाख है। ठीक है,
और ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 1 + 4/100 का पावर 2 साल बाद, मतलब 2। इसमें हमको ए निकाल लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस, घटेगा तो यहाँ पे माइनस। ये कॉन्सेप्ट करके ये ट्राई दीजिए और सारे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन मुझे दीजिए, तब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।